का पुलिस साहब, क्लास 10 चैप्टर 3 धातु अधातु का आज पाठ कितना है? 7। अच्छा खासा इसका पाठ जा रहा है नहीं? चलिए, हम लोग रासायनिक बंधन पढ़ रहे थे। कल बताया गया था कि रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला, और आयनिक बंधन को ही वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं। समझ में आया था कल आयनिक बंधन कैसे अपना बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को जरूरत अनुसार त्याग कर देता था और या फिर कोई ग्रहण कर लेता था। मैग्नीशियम का क्लोरीन से बिया नहीं होने वाला था, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? 2 से हुआ। अच्छा, विशेष कल कोई ऐसा बच्चा है जो अब्सेंट किए थे, नहीं आए थे? ओ, तो उसको आज कम बुझाएगा। आज उसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे, सह संयोजक बंधन। क्या पढ़ेंगे? सहसंयोजक बंधन। रेडी है आप लोग? ओके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सह संयोजक है कि संयोजन है? संयोजन। सहसंयोजक बंधन। आज तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, सहसंयोजक। पार्ट 7 है। ओहो, नहीं, मिस्टेक कैसे हो जाएगा? आज है पार्ट 7। पार्ट 7। सहसंयोजक बंधन। बच्चा लोग, इसमें कल जो हुआ था आयनिक बंधन, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का या तो त्याग हुआ था या फिर ग्रहण हुआ था। जो त्याग किया था वो विद्युत धनात्मक, और जो लिया था वो विद्युत। क्या एक तत्व एक से ज्यादा बार त्याग कर सकता है? ग्रहण कर सकता है? एक बार ही कर सकता है, एक से ज्यादा बार नहीं कर सकता। और एक बार में ही उसको अष्टक पुराना होता है। अगर एक बार में वो अष्टक नहीं पूरा पाया तो वो न तो त्याग करेगा न ग्रहण करेगा। वो जब भी त्याग करेगा तो वो तभी करेगा जब उसका अष्टक पूरा होगा। तो वो तो बात हो गई कल त्याग और ग्रहण का। आज होगा साझा। साझा का मतलब होता है बच्चा लोग पार्टनरशिप। जस्ट लाइक ऐसे समझिए कि कल जो हम लोग पढ़े थे, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, कल की बात बता रहे हैं। 2 दोस्त हैं और दोनों मेला गए। दोनों कहाँ गए? मेला गए। एगो के पास 1 रुपया है और एगो के पास 7 रुपया है, और दोनों मेला गए। मेला में जाने के बाद उसको एगो खिलौना पसंद आ गया। क्या पसंद आ गया? खिलौना पसंद आ गया। और इस खिलौना का दाम है बच्चा लोग, मान लीजिए 8 रुपया। कितना रुपया है? 8 रुपया। अब एक वाला भी टुकुर टुकुर देख रहा है, 7 वाला भी टुकुर टुकुर, और न एक वाला उसको खरीद सकता है न 7, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे हैं नहीं। गाड़ी के दाम है 8 रुपया। तो 7 वाला जो है इस पर देखेगा
कि काश ये 1 रुपया हमको दे दे तो हमको 8 रुपया हो जाएगा। एक वाला इसको देखेगा कि काश ये 7 रुपया दे दे तो हम गाड़ी खरीद लेंगे। अब जायज क्या है? जायज तो यही है कि भाई 7 वाला को ही 1 रुपया दे दिया जाए। कल भी हम लोग यही किए थे कि 5, 6, 7 वाला लिया था और 1, 2, 3 वाला दान दिया था, तो ये इसको दे दिया मान जाइए, तो ये 8 पुर गया और तो ये गाड़ी अपन खरीद लिया। ये दान दे देने के बाद इसका भी अष्टक पूरा हो गया, क्योंकि इसके पहले 8 रहता है चाहे 2 रहता है। अब मान लीजिए कि 4 पे बात करें, अगर 1, 2, 3 वालों की तो बात हो चुकी है, जरा हम अगर 4 पे बात करें, किसी के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और किसी दूसरे के भी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये दोनों को 8 रुपए की गाड़ी पसंद आ गई। अब बात तो फंसेगा, क्योंकि ये 4 वाला चाहेगा कि 4 रुपया हमको दे दे और ये चाहेगा कि हमको दे दे। आप इसमें फैसला भी नहीं कर सकते हैं। इसमें तो फैसला कर सकते थे एक साथ में कि जायज यही है कि 1 रुपया वाला दे दे। मैटर तो 4 पे फंस गया। अब ये कहेगा तुम 4 रुपया दे दो, तुम कह दो कि ये 4 रुपया दे दे। अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी अपना जगह सही है, ये भी अपना जगह सही है। तो दोनों क्या करेगा कि एक काम करो, दोनों गोरा पैसा मिलाते हैं और दोनों गोरा खेलेंगे। इसी को कहते हैं पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं साझा करना। क्या करना? क्या करना? साझा का मतलब जितना हम मार उतना ही तो हम। तो इसका मतलब है कि ना ई इसको दिया ना ई इसको दिया, दोनों मिला के ये गाड़ी खरीद लिया और दोनों खेला। दोनों क्या किया? खेला। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या साझा होता है? साझा होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक बंधन बनाते हैं, उसी को सह संयोजन बंधन कहते हैं। सह का मतलब सहमति से, संयोजन का मतलब होता है मिल जाना। संयोजन अभिक्रिया याद कीजिए। संयोजन का मतलब मिल जाना और बंधन का मतलब बस अभिक्रिया जुड़ जाना। तो क्या डिफिनेशन इसको कह सकते हैं बताइए जरा। जब 2 या 2 से अधिक तत्व, क्या कह सकते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व, बोलिए, भेज दो भेज दो। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, क्या करके? साझा करके अष्टक पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं? अष्टक पूरा करते हैं। उसे क्या कहते हैं? सह संयोजक बंधन कहते हैं। एक बार देख के रिपीट कीजिए, हम सुनते हैं। जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक तक आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, ओहो,
ये बच्चा लोग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल सहसंयोजन बंधन। एकल संयोजन कहिए, संयोजक कहिए, कोई दिक्कत नहीं। एकल सहसंयोजक बंधन, एकल। दूसरा ठीक है। दूसरा द्विक सहसंयोजक बंधन। और तीसरा होता है त्रिक सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजन बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन, त्रिक। बारी बारी से समझे। चलिए पहला हम लोग समझते हैं एकल सहसंयोजक, एकल सहसंयोजक बंधन। ध्यान दो बच्चा लोग, ये बहुत आसान है। जब दो तत्वों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, जैसे दो गो तत्व है तो एगो इलेक्ट्रॉन हम देंगे, एगो इलेक्ट्रॉन वो देगा, एगो इलेक्ट्रॉन हम देंगे, एगो वो देगा। तो जब दो तत्वों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अष्टक पूरा होता है तो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अष्टक पूरा होता है तो उसे, फिर बोलो, तो उसे, जब दो तत्वों के बीच, जब दो तत्वों के बीच एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अष्टक पूरा होता है, अष्टक पूरा होता उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते। अच्छा, ये तो एकल हो गया ना। अब जरा बताइए तो एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करना है, एक बंधक कौन कौन होता है? एक बंधक बताइए जो साझा करना है ना। हाइड्रोजन, सोडियम भी होता है। सुनो अब जो बताते हैं, रेडी है सुनने के लिए? अभी फिलहाल जितना बता रहे हैं ये समझिए, फिर आगे जो बंधन आएगा उसमें समझिएगा। एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करना है। मान लीजिए H2, मान लीजिए क्या H2। H2 कहने का मतलब है कि दो गो हाइड्रोजन मिला हुआ है और ये दोनों अपने आप में साझा करे अगर, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को समझना ध्यान से। ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, इसके बाह्यतम कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन, क्या गो इलेक्ट्रॉन, एगो। इसके बाह्यतम कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन, एगो।
हाइड्रोजन को अगर अष्टक पूरा करना है तो उसको मात्र दुइये के इलेक्ट्रॉन चाहिए, याद आ रहा है, हीलियम जैसा बनने में। क्योंकि हीलियम को ये पहला कक्षा ही अंतिम कक्षा है और पहला कक्षा में दुइये को इलेक्ट्रॉन अट सकता है, इसलिए माना जाता है कि उसका अष्टक पूरा हो गया। तो हाइड्रोजन किसके जैसा बनेगा? हीलियम जैसा। मतलब उसके बाह्यतम कक्षा में क्या को इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 को, क्योंकि उसका पहला कक्षा ही बाह्यतम कक्षा। अब देखो इसके पास भी एगो है, इसके पास भी, क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन अगर ई ले लेगा तो इसको 2 को पुर जाएगा, क्या पुर जाएगा कि नहीं पुर जाएगा? पुर जाएगा, पुर जाएगा। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉन ई ले लिया तो इसका पुर गया, इसका पुर गया 2 को। अच्छा, और मान लीजिए कि इसका इलेक्ट्रॉन फिर ई ले लिया, लिया कोई नहीं, सब साझा है दोनों को। देखो अगर ई गोला में देखिए तो ई इसको एच को 2 को पुर गया, इसको देखिए तो इसको 2 को पुर गया। इसका मतलब ये अष्टक पूरा कर लिया, अष्टक पूरा। एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, इसी को कहते हैं अष्टक पूरा करना। कोई दिक्कत? इसे चूंकि बिंदु से दर्शाते हैं इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी कहा जाता है। अब देखिए ये तो एकल सहसंयोजन का बात रहा बच्चा लोग। अगर हम पढ़ते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन, क्या पढ़ते हैं? अगला पेज ले ले, द्विक सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन। इसका डिफिनेशन बताइए अगर हम ना बताए तो। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इसमें 2। अच्छा, कौन होगा जिसको 2 गो मिल, जिसे कौन होगा जिसको 2 गो मिलेगा तो 8 को पुर जाएगा? कार्बन, कार्बन चाहे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 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 के पास 6 गो है, लास्ट में 6 गो ना है। हम जब भी पूछेंगे इलेक्ट्रॉन कै गो है तो आप लास्ट वाला समझिएगा, 6 गो है। अगर इसको 2 गो मिल जाए तो 8 गो पुर जाएगा। कार्बन अगर 2 गो आदमी आ जाए, जैसे हाइड्रोजन 2 गो आया है वैसे यहां अगर कार्बन 2 गो आ जाए, क्या होगा? क्या होगा? 2 गो इलेक्ट्रॉन ई देगा, कार्बन नहीं ऑक्सीजन, और 2 गो इलेक्ट्रॉन। चलो देखते हैं जरा क्या होगा। जा मिटा गया खा, कहाँ गया जी? एगो पेजवे उड़ गया हुआ है, हट जा। चलिए रेडी, हमने ले लिया ऑक्सीजन O2 ले लिया। चलिए इधर O खड़ा हुआ, खड़ा हुआ ना, इधर भी O खड़ा हुआ। एक बात ध्यान देना, इसके बाह्यतम कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन है, तो साझा हमको चाहिए कै गो? तो हम 2 गो को इधर रखेंगे, जय गो चाहिए तय गो इन्हें रखेंगे 2 गो। तो इसको भी तो 2 गो चाहिए, इसको भी रख दिए 2 गो। ध्यान देना पहले, लेकिन होता तो 6 गो है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में जितना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है पूरा दर्शाते हैं, तब ना पूरा जोड़ के 8 गो पूरेगा। हाँ, ये हमको 2 गो चाहिए तो हम इधर में 2 गो दर्शाएंगे, इसको भी तो 2 गो चाहिए तो हम इधर में 2 गो दर्शाएंगे। चलिए बाकी हमारे पास है तो इसके पास 6 गो, 2 गो हम दर्शा दिए तो बचा कै गो? 4 गो, 4 गो। तो बचा इसके पास 4 गो, तो 1 2, एगो यहां दर्शा दिए, 1 2, 2 2 4 2 6। इससे कोई मतलब नहीं है, आप चाहिए तो यहाँ 3 गो लिख सकते हैं, एक के जगह जाओ, लेकिन ऐसा कीजिए कि सब तरफ तक देखने में अच्छा लगे। अगर इसके जगह 3 गो रहता तो हम 1 गो यहाँ देते, एगो यहाँ एगो यहाँ,
लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं है कि यहाँ दुइये को बिंदु पारना है। अब कोई बच्चा हम जैसे यहाँ पारे, हो सकता है कोई बच्चा यहाँ टिक दे, बिया थोड़े है कि मंगवे में जाना चाहिए। ये जहां है, ठीक हो ना। अब ध्यान दो, ये 2 गो है तो इसको भी तो 6 को पुराना होगा। लीजिए 6 को पूरा है, मान लीजिए इधर से 2 गो, इधर से। अब चलिए 1 कर 2 गो हम ले सकते हैं, चाहे इनने से 1 कर 2 गो ई ले सकता है, ले सकता है। पहले एकरे कहते हैं कि ले लो भाई, तुम ले लो। देखो तो इसको 8 को पुर गया, पुर गया। 1 कर 2 गो तो ई ले सकता है। चल 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 उधर चल, अष्टक पूरा हो गया, हो गया अष्टक पूरा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अष्टक पूरा। अब क्या पढ़ेंगे, त्रिक, त्रिक सहसंयोजन बंधन, त्रिक सहसंयोजक। ध्यान दो 3 गो, कौन है जिसको 3 गो चाहिए, जिसके लास्ट में 5 गो होगा। मतलब शुरू में तो 2 गो रहता है, तो 2 और 5, जरा सोच के देखिए, शुरू में तो 2 गो रहता है, 2 और 5 मतलब 7। कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को 3 गो चाहिए होगा। क्या गो चाहिए होगा, 3 गो। हम लेते हैं N2, कोई दिक्कत। चलिए N2 लेते हैं। एगो भाई साहब नाइट्रोजन ये हो गया, एगो भाई साहब नाइट्रोजन। ध्यान देना कई गो का साझा होना है, तो 1 2 3, इधरों से लेकिन नाइट्रोजन के पास टोटल होता क्या गो है, 5। लास्ट में क्या गो होता, तो 2 गो बचा। मान लीजिए 2 गो यहां लिख दिए, कोई दिक्कत। इधर भी क्या कर दिए 2 गो, कोई दिक्कत। 1 कर 3 गो ई ले सकता है, ले लीजिए। देखो तो 8 को पूर गया। 1 कर 3 गो ई ले सकता है, चल बुआ चल, पूरा हो गया, अष्टक पूरा हो गया। इसलिए चूंकि 3 बिंदुओं का ये साझा करता है, तो इसलिए इसको त्रिबंधन कहते हैं। अब बंधन जब होता है बच्चा लोग, तो देखना ब्याह के बाद लड़का के खूंटा और लड़की के खूंटा बांध दिया जाता है, कहता है जोरे जोरे भवर नाच। तो चूंकि 3 गोरा से हम बाने हैं, तो इसको एक बंधन बना देते हैं, इसलिए ऐसे 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 लिखते हैं, और इसको लिख सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। कोई दिक्कत। पीछे भी यहां देखिए एगो बंधन हुआ है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, H डैट डैश H। ये हो गया। एक और था ना, ये 2 बंधन हुआ है, तो ऐसे ऐसे, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O। इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो जब हमको इसको पढ़ना होगा, कोई कहेगा इसको क्या पढ़ेंगे, तो O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ना होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिक संयोजन, N ट्रिपल बॉन्ड N, N N। ये तो चलो एकल बंधन और द्विक बंधन और त्रिबंधन हो गया। बंधन बनाने में सबसे ज्यादा दोस्ती चलता है, तो पूरे केमिस्ट्री में 2 गोरा के बीच अफेयर है, कार्बन का हाइड्रोजन से। कार्बन का कहीं देख लीजिए, कार्बन के जोड़े H घुसिया जाएगा। कार्बन का किससे, हाइड्रोजन से। कार्बन का किससे, तब पढ़ते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। चलिए देखें हम लोग, नया पेज ले लें। चलिए
कार्बन और हाइड्रोजन, हम 2-4 ही समझाएंगे, बाकी आपको खुद से बनाना है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ध्यान दो, एक जरा सोचो, बात नहीं करना, रूल बनना सिखाते हैं बच्चा लोग। एक रूल होता है अल्केन। क्या होता है? उसको एल्केन बोलते हैं, एल्केन, ध्यान देना। इसका रूल होता है CnH2n+2, CnH2n+2। इसका मतलब क्या है कि इससे हम बहुत सारे रूल निकाल सकते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, ऐसा याद है? क्या क्या होता है बताओ? प्रोपेन, हाँ याद तो आ रहा आप लोगों को कि देख के बोल रहे हो? ब्यूटेन, और बोलो। ब्यूटेन के बाद पेंटेन, शांत रहो। पेंटेन के बाद हेक्सेन, हेक्सेन के बाद हेप्टेन, हेप्टेन के बाद ऑक्टेन, उसके बाद नोनेन। क्या होता है? नोनेन। क्या होता है? नोनेन। और उसके बाद होता है डेकेन। क्या होता है? डेकेन। पहले ये नाम आपको याद होना चाहिए, बोलो। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बस 5 को पहले याद करो। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बोलो। बोलो। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बोलो। बोलो। पांच को याद हुआ? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। याद सबको होना चाहिए, नहीं तो अगला बात समझ में नहीं आएगा। ये बात में संख्या छुपा हुआ है। क्या जी? सुनाओ खुशबू कुमारी। ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यहां तक हो गया। आगे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, याद करो। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये नाम याद हुआ? नीचे वाला नहीं हुआ? हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। फिर आओ, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। याद हुआ?
एक बार में इसका रूल याद हो जाएगा, बस ध्यान दोगे तो। बस एक तो दसों आपको याद होना चाहिए, एक तो दसों याद होना चाहिए। अब ध्यान दो बच्चा लोग, इसका मतलब है मेथेन का रूल बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना, दे रहे हो ध्यान। इसका मतलब है कार्बन एगो, इसका मतलब कार्बन क्या गो है, एगो, कार्बन क्या गो, तो एगो है तो C1 नहीं लिखते हैं, सीधे C है मतलब वो एगो है। जैसे कैसे मैथ में 1x नहीं लिखते हैं, इसका मतलब कार्बन क्या गो, 11 कितने हैं देखो रूल देखो, CN, N का मतलब है कार्बन की संख्या, ध्यान दो। H जो हाइड्रोजन होगा वो दुगना से दू ज्यादा कर दो, जैसे कार्बन एक है तो दुगना से दू ज्यादा, तो एक दूना दू और दू चार। कोई दिक्कत, ये बताओ, दू दूनी चार अदू छ, तीन दूनी छ अदू, चार दूनी 8 और दू, 5 दूनी 10 अदू, 6 दूनी 12 और दू, 7 दूनी 14 और दू, 8 दूनी 16 और दू, 9 दूनी 18 और दू, 10 दूना 20 और दू। कोई दिक्कत, रूल बन गया। अब हम आपसे पूछे कि बच्चा लोग हेप्टेन का रूल क्या होता है, तो C7H16, तो आपको C7H16 नहीं याद रखना है, वैसे आप भूल जाइएगा। हम पूछेंगे बच्चा लोग हेप्टेन, तो आप देखिए हेप्टेन है 7 पर, हेप्टेन क्या पर, तो C7 फिक्स, दुगुना से दू ज्यादा, तो 7 दूना 14 दू, है कि नहीं है। हम आपसे पूछे बच्चा लोग पेंटेन, तो आप देखिए पेंटेन मतलब 5 पर, पेंटेन मतलब तो फिक्स है कि कार्बन कितना, और दुगना से दू ज्यादा, तो 5 दूना 10 और दू। कोई दिक्कत, आपके किताब जरा निकालिए, उसमें ये चीज होगा, रट्टा मारते तो कंफ्यूज कर जाइएगा। पेज नंबर 55, आपको मात्र ब्यूटेन तक दिया है 4 गो, हम आपको 10 तक सिखाए हैं। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है क्या जी, समझ रहे हो ना। अब पर्व त्योहार कहिया है, 26 के, कथी है 26 को, हाँ वो क्या होता है, ईद मिलाद उद नबी में क्या होता है, मिलाद होता है, ईद होता है, हाँ ईद का छोट भाई है, हाँ। अच्छा बिरयानी बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। एक चीज ठीक है, कुछ होगा, बस बस, हाँ हमको बुलाएगा, कहाँ बुलाया, ईद के दिन तुम नहीं बुलाया, हम कॉल का इंतजार किए थे। अच्छा बारिश वाला दिन था उसमें क्या, नेहा का नेता ना खा लिए, चलिए इसमें नहीं बुलाया, जिसे हम वहां चल जाए तभी नहीं बुलाओगे। चलिए ठीक है, ए देखो एक बात समझिए, रेडी आप लोग, बिंदु संरचना, हम तो ये याद करा है, मेन तो है बिंदु संरचना सोचना।
क्या सोचना, बिंदु संरचना। देखो ए मेथेन, ध्यान से समझना, हम एक नंबर ले लिए बच्चा लोग, मेथेन CH4। एक बात समझिए, बहुत जबरदस्त है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच खूब बनता है, दोनों में दोस्ती जो है जमता है। ये कार्बन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हो गया वही मैग्नीशियम और क्लोरीन वाला हाल। हाइड्रोजन को तो 1 गो चाहिए, और कार्बन को कै गो चाहिए, 4 गो। तो कहता है देखो दोस्तिया तो हम तोरे से कर, तो हाइड्रोजन कहेगा कि हमारा 4 गो लेवे का क्षमता ना है और तुमको 1 गो लेने का क्षमता नहीं है। तुमसे कार्बन हाइड्रोजन से 1 गो ले नहीं सकता है, क्योंकि इसका अष्टक पूरे नहीं होगा तो लेवे नहीं करेगा। और हाइड्रोजन कार्बन से 4 गो नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका क्षमता ही नहीं है। तो वही बात, 4 गो हाइड्रोजन बोला के लिया, चारों को एक ही गो हम दे देंगे, तो कार्बन 4 गो दे दिया, हाइड्रोजन सब एक ही गो ले लेगा, तो हाइड्रोजन का भी पूरा हो जाएगा। तो क्या किया कि चारों तरफ से हाइड्रोजन बुला लिया, एनहु हाइड्रोजन, एनहु हाइड्रोजन, एनहु हाइड्रोजन, एनहु हाइड्रोजन। चूंकि हाइड्रोजन को एक एक बिंदु का संरचना करना है, तो सब अपना एगो निकाल के रख देगा कार्बन के सामने, लो कार्बन, कार्बन के सामने लो कार्बन, लो लो हाइड्रोजन रख दिया। अब किसका बारी, इसके पास तो 4 गो है, एक काम करो, एगो तुम ले लो, एगो 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 एगो, वाह। अब कहेगा, अब पहले देखते हैं अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, दिखाई दे रहा है ना। हाइड्रोजन पहले कार्बन के पूरा दे, 2 4 6 8, ले पूर गया, कार्बन पूरा खुश। कार्बन को क्या पूर गया, कार्बन का कहानी खत्म। लेकिन हाइड्रोजन का भी तो पूरना चाहिए, हाइड्रोजन को तो 2 को पूरा ना होता है। चलिए 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 चलिए, कोई दिक्कत, अष्टक पूरा हो गया, कोई दिक्कत, कोई दूसरा देखे, हेक्सेन नहीं, हम एक लाइन से आते हैं ना तो गड़बड़ा जाओगे। 2 नंबर देखे, रेडी, चलिए 2 नंबर एथेन है, कार्बन 2 गो। देखो कार्बन तुम जब ऐसा लिखोगे ना, तो कार्बन के पास हाइड्रोजन तुमको कै गो लिखना है ये सोचना नहीं पड़ेगा, सोचना तो सर कैसे नहीं सोचना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक उतना ही पूरेगा जितना चाहिए। जैसे देखो कार्बन 2 गो लिख दिए, कार्बन क्या गो लिख दिए, लीजिए कार्बन कार्बन, आप याद कीजिए पीछे कार्बन वाला में ये अपने आप में डबल बॉन्ड बनाता है। कार्बन याद कीजिए द्विक सहसंयोजन बंधन में 2 6 होता है, लास्ट में 6, तो ई 2 गो इसको देता है, ई 2 गो, कोई दिक्कत है। लेकिन हम किसका संयोजन बना रहे हैं, C2H6 का। तो देखो कार्बन कार्बन आ गया ना, तो इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो देखो ई कार्बन के तरफ तो ई कार्बन लगल है, तो बचा क्या गो हाइड्रोजन, 3 गो। ध्यान से समझना, इधर हाइड्रोजन क्यों नहीं दिए, क्योंकि इधर कार्बन है, बस समझ में आ रहा है। अब इधर हाइड्रोजन देते हैं, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां भी, इधर क्यों नहीं दिए, क्योंकि इसके इधर कार्बन है। अब कार्बन के पास तो 4 गो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास, अच्छा इसका तो 4 गो ना है कार्बन का, हम 6 बोल दिए थे इसलिए शायद तुम लोग कंफ्यूज हो गए थे। कार्बन के पास तो 4 गो है, चारों तरफ फैला दीजिए, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का दोस्ती रहे चारों तरफ फैला देना, हाइड्रोजन के तरफ क्या गो, एगो। रेडी है आप लोग, नहीं है रेडी, पक्का,
पक्का है? नहीं लग रहा है तुम लोग, है कि नहीं है? ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ, कोयला में कार्बन होता है। एक और रूल पढ़ाना है, ठीक है ना? वीडियो ज्यादा देर का हो गया, नेक्स्ट कल पढ़ते हैं, ठीक है? रहने दे यहीं तक। ठीक।